द हेयर हेल्थ शो के एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालों की एक ऐसी समस्या जिसे पैची हेयर लॉस भी कहते हैं, जिसे आमतौर पर लोग सरगंज के नाम से भी जानते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि पैची हेयर लॉस क्या कहते हैं। पैची हेयर लॉस का अर्थ है सिर के अंदर अलग अलग जगह पे पैच बन जाते हैं और पैच के रूप में यानी गुच्छों के रूप में बाल अलग अलग जगह से निकलते हैं और बीच बीच में एरिया खाली हो जाता है। इसे विज्ञान की भाषा में एलोपेशिया एरियाटा बोला जाता है। एलोपेशिया सरगंज और एरियाटा मैंने एक एरिया से। डॉक्टर, पैची हेयर लॉस के कारण क्या होते हैं? पैची हेयर लॉस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर को बचाने का काम करती है, जब वो रिवर्स काम करना शुरू कर देती है यानी शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, तब पैची हेयर लॉस या एलोपेशिया एरियाटा होना शुरू हो जाता है। हमारी इम्यूनिटी रिवर्स काम करना शुरू करती है तो बाल गुच्छों के रूप में झड़ने शुरू हो जाते हैं और इसे पैची हेयर लॉस या सरगंज बोला जाता है। क्या पैची हेयर लॉस किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है? यस, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उसको किसी भी उम्र में हो सकता है। लेकिन बच्चों के अंदर पैची हेयर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो वयस्कों की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। कुछ लोगों का मानना है कि पैची हेयर लॉस मतलब कि बालों में कीड़ा लग जाना। आप इसको कहाँ तक सही समझते हैं? अगर विज्ञान की बात करें तो इसमें किसी तरह का तर्कसंगत आधार इसके पीछे कोई नहीं है। पैची हेयर लॉस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि शरीर की जब इम्यूनिटी रिवर्स काम करना शुरू कर देती है तो बाल गुच्छों के रूप में अलग अलग जगह से निकलने शुरू हो जाते हैं। ये सिर के अलावा दाढ़ी, मूंछों या शरीर के अन्य अंगों पर भी हो सकती है। तो डॉक्टर, क्या जो पैची हेयर लॉस होते हैं उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर पैची हेयर लॉस पूरे सिर में फैल जाता है और पूरे सिर के बाल खत्म हो जाते हैं तो उसे एलोपेशिया एरियाटा ना बोल के एलोपेशिया टोटलिस बोला जाता है। यानी कि पूरे सिर के बाल, टोटल बाल चले गए हैं तो एलोपेशिया टोटलिस। और अगर यही बाल पूरे शरीर से खत्म हो जाएं, आईब्रो से, आई लैशेस से या बाकी शरीर के बाल सारे खत्म हो जाएं तो इसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोला जाता है। पैची हेयर लॉस अगर हम बालों के आने या ना आने की दृष्टि से इसको देखें तो भी इसके दो टाइप होते हैं, एक स्कारिंग एलोपेशिया, एक नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया में बाल वापस नहीं आते, वहाँ एक स्कार बन जाता है और बाल परमानेंट डैमेज हो जाता है, उसकी रूट खत्म हो जाती है। और नॉन स्कारिंग एलोपेशिया में बाल के फॉलिकल या रूट बची होती हैं और बालों को हम दवाइयों के हेल्प से दोबारा ला सकते हैं। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें पैची हेयर लॉस के बारे में जानकारी दी। हमारे जिन दर्शकों को पैची हेयर लॉस के बारे में जानकारी भी नहीं थी, आपने उन्हें ये जानकारी दी और उनके समाधानों के बारे में भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बालों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.vhcahairclinic.com पर लॉगिन कर सकते हैं।